Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all. My dear students, today we will discuss about your 10th class English worksheet number 7, which date is 22nd of July 2021. My dear students, as you know, name of the student में आप लिखेंगे अपना नाम और नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको किसका नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम, वेदर आपके इंग्लिश टीचर का नाम क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट्स हैं, या फिर अपने क्लास टीचर का नाम जिसका भी आप लिखना चाहें. इन द वर्कशीट यू विल लर्न अबाउट फ्यू एंड लिटिल. और बच्चों आपको पता ही है हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में अब तक हमने किस किस का यूज़ जान लिया बताइए. अगर आपने अच्छे से करी है तो आपको अच्छे से पता होगा. हमने मच और मैनी के बारे में पढ़ा था. फ्यू और सम जो डिटर्मिनर हैं हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं. आज की वर्कशीट में हम दो और वर्ड्स का यूज़ जानेंगे, डिटर्मिनर्स का यूज़ जानेंगे. एक तो जिसको कहते हैं हम फ्यू और दूसरा होता है लिटिल. तो इन सब का हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, इस वर्कशीट में आज आप ये सीख जाएंगे. टू टॉक अबाउट स्मॉल क्वांटिटी वी यूज़ फ्यू और लिटिल. अगर हम थोड़ी सी किसी क्वांटिटी को बताते हैं, थोड़ी सी किसी मात्रा को बताते हैं, तो हम फ्यू और लिटिल का भी यूज़ करते हैं. अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया था सम, है ना, तो वो भी यूज़ होता है, लेकिन इनका कुछ अलग तरीके से यूज़ होता है. लेट्स फाइंड आउट किस तरीके से होता है. चलिए, फ्यू इज़ यूज्ड विद काउंटेबल नाउन. अब देखिए जो फ्यू होता है, फ्यू का मतलब है काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम फ्यू का यूज़ करते हैं. जबकि दोनों का कंपेरेटिवली लेके चलिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. देखिए दो वर्ड हैं, एक है फ्यू और दूसरा है लिटिल. तो फ्यू का यूज़ कब करते हैं हम? फ्यू का यूज़ हम करते हैं जब हमारी काउंटेबल नाउन होती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. सिंपल भाषा में मैं आपको यही बताती हूँ, जैसे 1 2 3 आपने काउंट कर लिया, इस तरीके से जिनको हम काउंट कर सकते हैं और थोड़ी मात्रा हमें बतानी है तो वी विल यूज़ फ्यू. ठीक है. लिटिल इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. और लिटिल का कब यूज़ करते हैं? जब हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है, यानी कि जिसको हम 1 2 3 करके नहीं गिन सकते, उसकी ऐसे ही मात्रा होती है बेसिकली, जैसे हमारा पानी हो गया, चाय हो गया, दूध हो गया, इस तरीके से. ठीक है. चलिए अब देखिए, रेफर्स टू अ स्मॉल नंबर. और फ्यू किसके लिए? एक कम मात्रा के लिए, थोड़ी मात्रा के लिए, थोड़ी चीज़ के लिए हम किस चीज़ को? फ्यू को लगाते हैं. रेफर्स टू स्मॉल अमाउंट, ये थोड़े से अमाउंट को, थोड़ी सी मात्रा को बताती है ना. नंबर में यहाँ पे नंबर क्यों दिया है बताइए. एक बात ये समझने वाली है जो आपको समझना है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है नंबर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और एक नंबर दिया है अमाउंट. देखिए नंबर का मतलब, क्योंकि 1 2 3 करके हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कर नहीं सकते, तो अमाउंट दे दी, ऐसे ही मात्रा दे दी. ठीक है. फ्यू मीन्स वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट जीरो. अगर फ्यू का यूज़ हो रहा है सेंटेंस में तो आप समझिए कि बहुत कम, लगभग जीरो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर. तो फ्यू का मतलब होता है कि मेरे पास तो, जैसे आपको कुछ बोले कि क्या तुम्हारे पास कुछ पेन है, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, इस तरीके से अगर बोलोगे तो ये क्या है? फ्यू होगा. अब लिटिल का भी मतलब होता है नोट मत, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बिल्कुल कम, मतलब ना के बराबर, जो बहुत थोड़ा सा होता है उसके लिए हम फ्यू यूज़ करते हैं. जो ऑलमोस्ट जीरो होता है, चाहे वो फ्यू है या लिटिल है. ठीक है. अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल से समझिए, आप बिल्कुल समझ में आएगा आपको एकदम. ही हैज़ फ्यू गुड फ्रेंड्स. उसके कुछ अच्छे दोस्त हैं. तो कुछ अच्छे दोस्त का क्या मतलब है? बिल्कुल नॉट इनफ गुड फ्रेंड, ज़्यादा नहीं है उसके. वो नेगेटिव बोल रहा है कि मेरे तो कुछ ही अच्छे दोस्त हैं, है ना, नेगेटिव चीज़ बोल रहा है. वो ऐसे नहीं बोल रहा है अरे मेरे तो कुछ अच्छे दोस्त हैं, मतलब जब वो हो जाती है पॉजिटिव सेंस, है ना, तो जो उस चीज़ को पॉजिटिव लेता है, लेकिन वो उसको नेगेटिव बोल रहा है. जैसे मतलब अपने दोस्तों से ले लो भाई, तुम्हारे दोस्त हैं, कोई सामान चाहिए तो वो कह लो मेरे तो कुछ ही अच्छे दोस्त हैं, कैसे देंगे, तो है ना, इस तरीके से. देखिए इस तरीके से लिटिल का यूज़ होता है, क्योंकि फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने फ्यू लगाया. वी हैव लिटिल टाइम्स सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग. कि हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, चलिए काम करना शुरू कर देते हैं. लिटिल टाइम यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है ना. काम में तो नहीं होता, काम का मतलब काम होता है थोड़ा काम, ज़्यादा काम. तो हमने क्या लगाया? इसमें लिटिल लगाया. फ्यू पीपल अटेंडेड द वेडिंग. कुछ लोगों ने, जैसे हम बोलें कोई वेडिंग हुई है किसी की, है ना, और अभी हुई है इस बीमारी के चलते, तो हम बोलेंगे अरे
फ्यू पीपल ने अटेंड करी है। फ्यू पीपल क्या मतलब कुछ भी नहीं करा, जैसे 400-500 लोग शादी में आते हैं, कुछ भी नहीं आए, 2-4 आ गए तो मतलब फ्यू को नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं, है ना। और बच्चों एक होता है अफ्यू, अगर हम अफ्यू लगाते हैं तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में, अरे बीमारी चल रही है लेकिन अफ्यू लोगों ने तो अटेंड करी शादी, तो वो होता है एफओ। चलो से अगली वर्कशीट में आएगा शायद आपका। अभी फ्यू है, फ्यू का मतलब समझिए नेगेटिव सेंस में हम जब बहुत कम चीज़ होती है तो उसको फ्यू लगाते हैं, जब हमारी नंबर में काउंट होती है, और जब हमारी क्वांटिटी में काउंट होता है और थोड़ी चीज़ होती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लिटिल का। जैसे ही हैज़ लिटिल पेशेंस विद अदर्स, कि उसको धैर्य नहीं है, बहुत थोड़ा पेशेंस है दूसरों के साथ, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ना, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी सब चीज़ चाहिए होता है, तो इसके लिए क्या लगाया हमने, लिटिल लगाया। ठीक है, तो चलिए अब बहुत आसानी से हम सारे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है जो आपकी स्क्रीन पे आपके लिए विजिबल है, दैट इज़ यू मेड मिस्टेक्स वेल डन। अब तो क्योंकि अब हमें नेगेटिव दिखा रहे हैं, भाई तुमने तो कोई मिस्टेक करी नहीं, बहुत कम करी है, बहुत अच्छा करा है तुमने, है ना। तो मान लो जैसे मैंने किसी को कोई काम दिया, मैंने आपको 20 क्वेश्चन दे दिए, 20 क्वेश्चन दे दिए कि इनको करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स है, और किसी बच्चे ने इक्का दुक्का कर दिया, तो मैं बोलूँगी अरे यू मेड फ्यू मिस्टेक्स, अरे तुमने तो कुछ भी मिस्टेक नहीं करी, बहुत थोड़ी करी है। तो मैं क्या बोलूँगी, FEW फ्यू, वेल डन, कि बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। तो इस तरीके से फ्यू लगा देंगे। वी हैड मनी when he shifted to Delhi he could not afford much। अच्छा बच्चों एक बात आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, जो मनी होता है, जो पैसा होता है, उसको हम अनकाउंटेबल में करते हैं। आप बोलोगे पैसे तो गिने जाते हैं, लेकिन बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर नोट होते हैं, है ना, कि 500 के नोट, 200 के नोट, अगर नोट होते हैं, करेंसी होती है, तो उसको तो हम काउंटेबल में करते हैं। ठीक है, अगर हम पैसा अमाउंट होता है तो उसको हम मनी अगर आता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसे अनकाउंटेबल। तो इसमें आप लिटिल लगाओगे, आप इसमें फ्यू नहीं लगा सकते। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे आप लिटिल का यूज़ करोगे, LITTLED। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखिए, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सी हैड वाटर लेफ्ट इन हर बोटल, उसके पास थोड़ा ही पानी था बोतल में। अब बता दो मुझे लिटिल लगेगा या फ्यू लगेगा। यस, जो भी बच्चे बता रहे हैं लिटिल, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि लिटिल को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे LITTLE लगाएंगे, लिटिल फ्यू नहीं बोल सकते कि एक पानी दो पानी। चलिए, द बस सर्विस इज़ नॉट वेरी गुड एट नाइट, रात को बस सर्विस अच्छी नहीं होती। देयर आर बसेस आफ्टर 10 o'clock, देयर आर कैसी, बहुत कम बसें होती हैं, तो फ्यू बसेस, है ना, क्योंकि रात को अच्छी नहीं होती, बहुत ना के बराबर बस चलती हैं, तो फ्यू आ गया। देयर वर डैश पीपल इन मेट्रो ट्रेन सो ईजीली गोट अ सीट, बहुत कम लोग थे मेट्रो में, और तो इसलिए हमें क्या हुआ, सीट मिल गई आराम से, तो आप लगा देंगे फ्यू। हरी अप, वी हैव गोट, जल्दी करिए, वी हैव गोट क्या, लिटिल टाइम। अभी तो हमने लिटिल का एग्जाम्पल ही देखा था, थोड़ा टाइम, तो आपको पता ही है लिटिल लगेगा टाइम के साथ, तो और वैसे भी काउंट नहीं कर सकते। लास्ट ईयर द सिटी रिसीव्ड, है ना, सिटी रिसीव्ड, तो इसमें भी क्या लगा देंगे, लिटिल रेन, है ना, क्या आएगी, रेन, रेन के साथ क्या लगेगा, लिटिल। बिल्डिंग इन द सिटी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी, अब बिल्डिंग तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगेगा फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल और यहाँ पे फ्यू। फर्स्ट सेंटेंस में लगेगा लास्ट ईयर द सिटी रिसीव्ड लिटिल रेन, नेक्स्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद लगेगा फ्यू बिल्डिंग्स इन द सिटी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी, कि लास्ट ईयर सिटी में बारिश हुई, थोड़ी बारिश हुई, और कुछ ही जो बिल्डिंग हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी थी। चलिए अगला देखिए, सम डेजर्ट्स एनिमल्स लिव अंडरग्राउंड, कुछ जो रेगिस्तानी जो एनिमल होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं। दे स्पेंड टाइम इन द सन, वो थोड़ा ही सही समय बताते हैं, कहाँ पे, सैंड में, सन में, मतलब धूप में वो कम ही निकलते हैं, केवल रात को ही निकलते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिटिल आ गया। देयर आर दैट यू कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन, देयर इज दैट यू कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन। अब सिचुएशन के बारे में यहाँ पे कम है, तो आप इसमें लिटिल भरिए। इन्होंने बच्चों इसमें मिसप्रिंट है, कुछ ना कोई नाउन छोड़ दिए, तो आप लिटिल भर दीजिए इसमें। देयर आर डैश पीपल सीरियली ट्रस्ट, बहुत कम लोग हैं जिन पर वो ट्रस्ट करती हैं, तो
तो इसमें तो आप कोई गलती करेंगे ही नहीं, फ्यू लगा दो। अरुण एन्जॉय पेंटिंग, अरुण एन्जॉयज पेंटिंग, अरुण को पेंटिंग बहुत पसंद है, मज़ा आता है उसे। ही हैज़ इंटरेस्ट, लिटिल इंटरेस्ट इन लर्निंग म्यूजिक, उसको म्यूजिक सीखने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या बहुत कम इंटरेस्ट है, तो लिटिल लगा देंगे। सी हैज़ डेज, अब डेज तो भैया हमारे गिने ही जा सकते हैं, तो फ्यू लगा दो। सी हैज़ फ्यू डेज लेफ्ट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हो गए आपकी आज की वर्कशीट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको समझ आता है कि नहीं आता है, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। और अगर आप नए हैं चैनल पर या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।